फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द सीरीज दिस कन्वर्जेस। यानी कि हमें एक्स की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए सीरीज कन्वर्ज हो जाए। यानी कि इतना तो श्योर है हम कि हर एक वैल्यू के लिए तो कन्वर्ज शायद ना हो, तो लेकिन हमें जो जिसके लिए भी ये कन्वर्ज है वो फाइंड आउट करने हैं। तो अगर किसी सीरीज को अगर हम कहते हैं कि ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है यानी कि किसी नंबर को कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मीनिंग है ये जो यू एन है, जो टर्म है nth, वो उसका जो लिमिट है, लिमिट ऑफ यू एन इक्वल टू जीरो। एक कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसकी लिमिट हमेशा जीरो होगी, और इसी फैक्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। वैसे इसमें आप रेशियो टेस्ट वगैरह भी अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन वो उसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। मैं इसी फैक्ट को यूज कर रहा हूँ कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होना है तो इसकी लिमिट को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने लिखा कि लिमिट लिमिट -1 रेज टू द पावर n प्लस वन एक्स रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस वन अपॉन n, इसके लिमिट को जीरो होना पड़ेगा। अगर इफ दिस इक्वल टू जीरो तो हम बोलेंगे कि जो गिवन सीरीज, देन गिवन सीरीज गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, विल बी कन्वर्जेंट, ये हम बोल सकते हैं। तो अगर इसकी लिमिट को जीरो होना है तो क्या होना पड़ेगा, इस लिमिट को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जो भी आएगा वो तो एक नंबर आएगा, चाहे वो +1 आए या -1 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका लिमिट क्या होगा, एक्चुअली में इसका लिमिट जीरो होना पड़ेगा। दैट इज लिमिट एक्स रेज टू द पावर n n प्लस वन अपॉन n, इसकी लिमिट को जीरो होना पड़ेगा व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी। और इसकी लिमिट को जीरो करना है तो यहाँ पर अगर आप n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, x रेज टू द पावर n, सपोज करो x कोई भी नंबर है तो x रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर अगर x आपका ग्रेटर देन वन हो गया तो यहाँ पर ये क्या होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। और आप इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं कि जब लिमिट इस तरह से अनडिफाइंड हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का हो, तो आप उसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इफ मोड एक्स लेस देन वन, अगर मोड एक्स लेस देन वन हो जाए तो यहां से क्या पता चलता है कि अगर एक्स सपोज करो हाफ है और इसकी पावर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फाइनली मैं जो डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज करूंगा, और उसको इंक्रीज करने का मतलब है कि ये टेंस कर जाएगा जीरो को, क्योंकि रेसिप्रोकल में है। तो यानी कि मोड एक्स लेस देन जब वन होगा तो ये वाला जो टर्म है, जो न्यूमरेटर है, वो करेगा जीरो को टेंस और ये करेगा इन्फिनिटी को टेंस। तो अगर कोई इस तरह से फॉर्म आता है कि डेफिनिट वैल्यू, क्योंकि ऊपर आपकी डेफिनिट आएगी न्यूमरेटर में और नीचे जो आएगी वो आपकी एक तरह से डिनोमिनेटर में इनडेफिनिट या इन्फिनिटी टाइप है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका जीरो आएगा, क्योंकि इसको आप इन्फिनिटी को वन अपॉन जीरो करके देख सकते हैं, और जीरो अपॉन ये आपकी मेन डिवाइडिंग लाइन है तो वन अपॉन जीरो, तो जीरो ऊपर चला जाएगा, तो जीरो अपॉन वन एक तरह से आप इसको जीरो समझ सकते हैं, या इसको एल्फा अपॉन जीरो कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जीरो अपॉन एल्फा इक्वल टू जीरो। तो ये किस केस में आपके लिमिट जीरो होगी, जब आपका मॉड एक्स लेस देन वन होगा। तो फाइनली हमें ये पता चल गया है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ मॉड एक्स लेस देन वन, क्योंकि एक्स की नेगेटिव वैल्यूज भी हैं कुछ जिसके लिए, और पॉजिटिव वैल्यू भी हैं, लेकिन उनका अगर मोड ले लिया जाए तो फाइनली हमें ये एक इस कंडीशन में हमें मिल सकता है। ये हमारा इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। और इसी को अगर आप एमसीक्यू बेस्ड में अगर देखना चाहें, एमसीक्यू या एमसीक्यू बेस्ड या एमएसक्यू टाइप किसी में भी, या नेट टाइप में, तो किस तरह से आपको पूछा जा सकता है, ए पार्ट में दे देगा मॉड एक्स लेस देन वन, बी पार्ट में दे देगा मॉड एक्स ग्रेटर देन वन, थर्ड पार्ट में दे देगा जैसे मॉड एक्स
लेस देन हाफ, तो इस केस के लिए भी ट्रू हो जाएगा और इस केस के लिए भी ट्रू हो जाएगा। और डी में जैसे दे देगा आपका, सपोज कीजिए मॉड एक्स लेस देन इन्फिनिटी, अगर कुछ इस तरह से दे देता है, तो तब ये केस आपका ट्रू नहीं होगा, ना ही ये ट्रू होगा। तो सिर्फ दो ही केस में ट्रू होगा। तो इसमें एमसीक्यू और एमएसक्यू टाइप आप समझ सकते हैं। अगर नेट टाइप में पूछा जाता है, नेट टाइप में, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर लेस देन mod x less than 1, converge converges if mod x less than 1, then आपको पूछ सकता है कि कुछ मतलब इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन करेगा। मैं एक्चुअली यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को फॉर्म करूँ न्यूमेरिकल आंसर टाइप के लिए। उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकन चाहिए मुझे, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप उसको खुद समझ सकते हैं, या जैसे भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले अपकमिंग वीडियो में मैं इस टाइप के कैसे क्वेश्चन की फॉर्मेशन की जाती है आईआईटी या जो अदर एग्जाम है, चाहे वो नेट हो, गेट हो, जिस तरह के भी एग्जाम होते हैं।